वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, दया प्रकाश का पद्मश्री वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मौर्य शासक जिनकी विरासत को हिंदुस्तान सलाम करता है, बिहार की राजनीति में संग्राम की वजह बन गए। सत्ताधारी गठबंधन में तू मैं शुरू हो गई और जनता सड़कों पर आक्रोश जता रही है। मौसम का पारा उतार पर है और राजनीति का पारा हाई हो गया। विवादों की जड़ में है दया प्रकाश सिन्हा। पद्मश्री सम्मान मिला है सम्राट अशोक पर नाटक के लिए, लेकिन एक इंटरव्यू में दया प्रकाश सिन्हा ने चक्रवर्ती सम्राट को मुगल शासक औरंगजेब से गया गुजरा बता दिया, क्रूर, कामुक और बदसूरत बताया। दया प्रकाश सिन्हा का एक परिचय यह भी है कि वो भाजपा के कल्चर सेल यानी संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसी के बाद जदयू ने हल्ला बोल दिया। लल्लन सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा सबने तलवारें ताल ली। तो उतनी बड़ी हस्ती और उसका कंपैरिजन जिस भद्रता के साथ किसी ने किया है, बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हम उनके वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना। सत्ताधारी गठबंधन में लड़ाई हुई तो विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। शिवानंद तिवारी ने भी लगे हाथ मजे ले लिए और भाजपा को नसीहत दे डाली। उनको ये मालूम होगा कि माने सम्राट अशोक की तुलना जो है औरंगजेब के साथ की गई है तो और इसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राजद का अपना मामला है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा भी मामला है। हम भी इससे अलग नहीं रह सकते हैं ना कि सम्राट अशोक को कोई औरंगजेब के साथ तुलना करे। वे मगध की राजधानी है, यहीं से माने मगध का साम्राज्य चला था और ये सब लोग जानते हैं कि लगभग 1000 बरस तक इस देश का इतिहास जो है मगध का ही इतिहास रहा है। उसमें अशोक जो है वो एकदम माने एक समझिए कि चमकता हुआ सितारे हैं उस काल के। पानी जब सर से गुजरने लगा तो भाजपा को लगा कहीं न कहीं चीजें खराब हो रही हैं। फिर सुशील मोदी भी एक्टिव हो गए और सम्राट अशोक को महान बताते हुए ट्वीट करने लगे। टाइम एट बिहार के लिए पटना से राजीव कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लेना होगा, लेना होगा, दया प्रकाश का पद्मश्री वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, दया प्रकाश का पद्मश्री वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। सम्राट अशोक का अपमान नहीं सहेगा बिहार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मौर्य शासक जिनकी विरासत को हिंदुस्तान सलाम करता है, बिहार की राजनीति में संग्राम की वजह बन गए। सत्ताधारी गठबंधन में तू मैं शुरू हो गई और जनता सड़कों पर आक्रोश जता रही है। मौसम का पारा उतार पर है और राजनीति का पारा हाई हो गया। विवादों की जड़ में है दया प्रकाश सिन्हा। पद्मश्री सम्मान मिला है सम्राट अशोक पर नाटक के लिए, लेकिन एक इंटरव्यू में दया प्रकाश सिन्हा ने चक्रवर्ती सम्राट को मुगल शासक औरंगजेब से गया गुजरा बता दिया, क्रूर, कामुक और बदसूरत बताया। दया प्रकाश सिन्हा का एक परिचय यह भी है कि वो भाजपा के कल्चर सेल यानी संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसी के बाद जदयू ने हल्ला बोल दिया। लल्लन सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा सबने तलवारें ताल ली। तो उतनी बड़ी हस्ती और उसका कंपैरिजन जिस भद्रता के साथ किसी ने किया है, बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने किया है वह व्यक्ति एक पार्टी विशेष में पदाधिकारी है और उनको कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हम उनके वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि उनका जो पुरस्कार है जो दिया गया है उनको उसको वापस लिया जाना। सत्ताधारी गठबंधन में लड़ाई हुई तो विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। शिवानंद तिवारी ने भी लगे हाथ मजे ले लिए और भाजपा को नसीहत दे डाली। उनको ये मालूम होगा कि माने सम्राट अशोक की तुलना जो है औरंगजेब के साथ की गई है तो और इसकी प्रतिक्रिया होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राजद का अपना मामला है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा भी मामला है। हम भी इससे अलग नहीं रह सकते हैं ना कि सम्राट अशोक को कोई औरंगजेब के साथ तुलना करे। वे मगध की राजधानी है, यहीं से
माने मगध का साम्राज्य चला था। और ये सब लोग जानते हैं कि लगभग 1000 बरस तक इस देश का इतिहास जो है मगध का ही इतिहास रहा है। उसमें अशोक जो है वो एकदम माने एक समझिए कि चमकता हुआ सितारे हैं उस काल के। पानी जब सर से गुजरने लगा तो भाजपा को लगा कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही हैं। फिर सुशील मोदी भी एक्टिव हो गए और सम्राट अशोक को महान बताते हुए ट्वीट करने लगे। टाइम एट बिहार के लिए पटना से राजीव कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।